गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने द टाइगर किंग के पार्ट फोर्थ के बारे में स्टडी किया और फोर्थ का थोड़ा सा पार्ट स्टडी किया था। फिफ्थ पार्ट में हम एंटर कर चुके थे। आज इसके बाद में जो है हम स्टडी करेंगे पार्ट फिफ्थ के बारे में। फोर्थ पार्ट में और जो फिफ्थ जो इसका पार्ट था कल की क्लास का, उसमें थोड़ा ये बताया गया था कि राजा ने द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम जो था उसने 99 जो टाइगर्स हैं उनका टारगेट तो कंप्लीट किया, लेकिन अब सिचुएशन ये आ गई कि जो लास्ट वाला टाइगर है 100th वाला टाइगर जो है वो उसको नहीं मिल पा रहा है। और एस्ट्रोलॉजर की जो प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी जो है, उसके अकॉर्डिंग उसको 100th टाइगर से सावधान रहना बताया था। अब उसको वो टाइगर मिले कहाँ से? ओके, सारे के सारे टाइगर्स उसने मार दिए हैं। 70 टाइगर्स जो उसने पहले अपने राज्य से किल कर दिए हैं और जो 29 टाइगर्स हैं वो अपने ससुराल में, मतलब जो अभी दूसरा जो पड़ोसी राज्य है उसमें उसने शादी करके वैवाहिक संबंध स्थापित करके वहाँ जो है उसने मार गिराए हैं। अब उसको टेंशन ये हो रही है कि जो 100वां टाइगर है वो मिले कहाँ से। ओके, इस प्रकार की जो सिचुएशन उसके सामने क्रिएट हो गई है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई क्योंकि उसको अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट करना था, बट उसका टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया और वो ये सोच रहा है कि कहीं उस एस्ट्रोलॉजर की जो भविष्यवाणी है वो सच नहीं हो जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा वो प्रयास कर रहा है। तो आज देखते हैं आगे का जो पैटर्न है या आगे की जो क्लास है उसमें जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, उसमें देखते हैं क्या होता है, उसकी टेंशन दूर होती है या नहीं होती है, जो भी है उसका रिमेनिंग पार्ट देखते हैं। लेट्स सी द टाइगर किंग पार्ट फिफ्थ। Thus the महाराजा was sunk in gloom। महाराजा जो है वो क्या हो गया उनके साथ में? was sunk in gloom, वो दुख में डूब गए या महाराजा को दुख में डुबा दिया गया। हम साथ साथ ग्रामर पोर्शन के बारे में स्टडी करते चलेंगे। देखिएगा, Thus the महाराजा was sunk in gloom। यहाँ पर जो was और sunk है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन रहा है। यहाँ पर was के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है। ओके, तो इसका मीन्स क्या हुआ? Thus the महाराजा was sunk in gloom। gloom मीन्स दुख है, तो दुख में वो डूब गए। कहने का मतलब उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। सून मीन्स शीघ्र, लेकिन शीघ्र एक न्यूज आ गई। केम मीन्स आई, पास्ट सिंपल टेंस क्योंकि यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। ओके, तो यहाँ पर जल्दी जो एक खुश करने वाली जो न्यूज है वो आ गई। विच डिस्पेल्ड, डिस्पेल्ड मीन्स दूर कर दिया, हटा दिया। और इस न्यूज ने उसके जो दुख था उसका, ग्लूम था उसका, उसको दूर कर दिया। ओके, तो हैप्पी न्यूज आई है। क्या न्यूज आई है वो देखिएगा इसमें। इन हिज ऑन स्टेट, अपने ही राज्य में, सीप बिगेन टू डिसअपियर। सीप मीन्स भेड़ जो है या भेड़ें जो है वो गायब होने लगी। बिगेन टू डिसअपियर, गायब होने लगी। तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म दे रखा है। सेकंड फॉर्म किस में आता है? पास्ट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस में। ओके, फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार जो है भेड़ें गायब हो रही है। फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, हिल साइड मीन्स पहाड़ी की तरफ एक गांव है, वहां पर भेड़ें लगातार गायब होने लगी उसी के राज्य में। तो अब उसने क्या अनुमान लगा कि हो सकता है भेड़ें गायब हो रही हैं, तो ये भेड़ों को गायब करने का काम कौन कर सकता है? या तो कोई शेर कर सकता है। अनुमान उसने यही लगाया हमेशा कि शेर का ही काम है, शेर भेड़ों को जो है खा रहा है। इट मीन शेर यहाँ अपने साम्राज्य में है, मैं उस शेर को मार लूं तो मेरा 100 का टारगेट पूरा हो जाए। ओके, आगे देखिए क्या होता है इसमें। इट वॉज फर्स्ट असरटेंड, पहले ये दृढ़ निश्चय किया गया। वोज के साथ में देखो थर्ड फॉर्म आ रही है, वोज एसरटेंड। एसरटेंड मीन्स होता है मेड श्योर, मीन्स दृढ़ निश्चय किया। तो महाराजा ने सबसे पहले ये दृढ़ निश्चय किया या महाराजा के द्वारा ये दृढ़ निश्चय किया गया दैट की दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियां। ये जो कार्य है वो किसका नहीं था? खादर मियां का नहीं था। खादर मियां साहब और वीरासामी नायकर, इनका काम नहीं था। वो यहाँ देखो सेकंड फॉर्म आ रही है, मीन्स पास्ट सिंपल टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है उसका। इसकी फर्स्ट फॉर्म बी होती है, थर्ड फॉर्म वॉज होती है। ओके, तो ये काम जो खादर मियां साहब और वीरासामी नायकर का नहीं था। ये लोग कौन थे? देखो, बोथ फेम्ड, फेम्ड प्रसिद्ध, दोनों प्रसिद्ध थे फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो सीप होल। एबिलिटी मीन्स योग्यता, टू स्वेलो, स्वेलो मीन्स होता है निगल जाना। तो उनकी जो प्रसिद्धि थी वो किस बात में थी? दोनों प्रसिद्ध थे एबिलिटी टू स्वेलो सीप होल, संपूर्ण जो सीप है उसको निगल जाने की इनमें जो है योग्यता थी। ओके, इसके बाद यहां देखिएगा
तो दोनों ये जो व्यक्ति हैं, एक तो खादर मियां साहिब और वीरास्वामी नयकर हैं, दोनों प्रसिद्ध किसमें है, हॉल जो ये सीप है, मतलब कंप्लीट सीप को एक साथ निकल जाने के लिए। इसके बाद देखिए आगे, श्योरली ए टाइगर वॉज एट वर्क, ये काम टाइगर का ही था। ओके, मतलब यहां भी पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया गया है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, रैन मीन्स दौड़े, यहां पर फिर से पास्ट सिंपल टेंस है, रन की सेकंड फॉर्म है रैन। तो गांव के जो लोग हैं वो महाराजा को इन्फॉर्म करने के लिए दौड़े। ओके, टू इन्फॉर्म, ये टू इन्फिनिटिव है, तो महाराजा को सूचित करने के लिए ये दौड़े हैं। द महाराजा अनाउंस्ड, अनाउंस मीन्स घोषणा की, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। तो महाराजा जो है उसने घोषणा क्या की, एक 3 ईयर एग्जम्पशन, एग्जम्पशन मतलब छूट, कंसेशन, फ्रॉम ऑल टैक्सेज फ्रॉम दैट विलेज, उस विलेज के जितने भी उस पर जो टैक्सेस लगे हुए हैं, कर लगे हुए हैं, उन सभी करों को माफ करने की या छूट देने की राजा ने घोषणा करवा दी, राजा ने घोषणा कर दी। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और शिकार के लिए रवाना हो गया। सेट आउट आपकी यहाँ सेकंड फॉर्म दी हुई है सेट, और ये फ्रेजल वर्ब भी है, सेट आउट मींस रवाना होना। तो राजा तुरंत जो वो शिकार के लिए रवाना हो गया। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, टाइगर है उसको इजीली मीन्स आसानी से पाया नहीं गया, वो आसानी से नहीं मिला, वो उसके साथ में थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है यहाँ। ओके, इट सीम्ड, ऐसा लगता था, ऐसा लगा, फिर से पास्ट सिंपल टेंस है यहाँ पर, ऐसा लगा, एज इफ मानो इट हैड वांटनली hid itself in order to flout the महाराजा's will, कैसा लगा, it had wantonly, wantonly का मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर वो छुप गया था, अपने आप को छुपा लिया था उसने, it means छुपा लिया, वो आपकी सेकंड फॉर्म। in order to flout, flout means होता है अवज्ञा करना, आज्ञा का पालन नहीं करना, तो महाराजा की आज्ञा का पालन नहीं करने के लिए वो अपने आप को उसने छुपा लिया, वो छुप गया था। विल मीन्स इच्छा। ओके, तो क्या किया इसने, शेर ने अपने आप को छुपा लिया, hid itself in order to flout, flout मीन्स होता है डिसओबे करना, मतलब अवज्ञा करना। द महाराजा's will, द महाराजा was equally determined, महाराजा समान रूप से क्या थे, डिटरमाइंड थे, दृढ़ निश्चयी थे। ओके, दृढ़ निश्चय उनको किया गया सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म देखो, अब यहाँ पर जो है वॉज के साथ थर्ड फॉर्म भी आपकी नजर आ रही है, और ये जो है दृढ़ निश्चयी कौन है, महाराजा है। ओके, तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, उसने जो है फॉरेस्ट को छोड़ने के लिए मना कर दिया। अनटिल द टाइगर वॉज फाउंड, जब तक टाइगर नहीं मिले या टाइगर नहीं पाया गया या नहीं पाया जाए, तब तक उसने, किसने, राजा ने फॉरेस्ट को छोड़ने से मना कर दिया। मतलब मैं ये जो जंगल है, इस जंगल को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक टाइगर नहीं मिलेगा मैं यहीं रहूंगा, टाइगर मिलने के बाद ही यहाँ से मैं जाऊंगा। ओके, एज द डेज पास्ट, जैसे दिन गुजरते गए, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस है, जैसे दिन गुजरते गए क्या हुआ, महाराजा's फ्यूरी, फ्यूरी मीन्स क्रोध, महाराजा क्रोध जो है, और ऑब्स्टिनेसी जिद, ऑब्स्टिनेसी जिद, माउंटेड मीन्स बढ़ गई। ओके, अलार्मिंगली एक खतरनाक तरीके से जो है उनकी जिद है वो बढ़ गई कि अब तो मुझे उस शेर को जो है कंप्लीट, मेरा जो टारगेट है उस शेर को पकड़ने का या उसको मारने का, पकड़ करके वो जो है या शिकार करके मारने का जो टारगेट है, उस टारगेट को मैं कंप्लीट करके यहाँ से जाऊंगा। ऐसा उनका क्रोध भी हो गया, उनकी जिद भी हो गई, क्योंकि उनको अपना टारगेट कंप्लीट करना था। और टारगेट कंप्लीट कब होगा, जब मुझे जो है लास्ट का जो टाइगर है 100th टाइगर वो मिलेगा, तब उनका टारगेट कंप्लीट होगा। तो महाराजा अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हैं, बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं, ईगर हैं। इस चक्कर में क्या हुआ, मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, कई अधिकारियों ने अपने जॉब्स गंवा दिए, लॉस्ट मीन्स खो दिए या गंवा दिए। तो कई अधिकारियों को जो है अपने जॉब गंवाने पड़े। इसमें एक बात और जाहिर होती है कि कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को अपना टारगेट कंप्लीट नहीं मिलता, ओके, या उसमें वो असफल रहता है, तो फिर वो दूसरों पर अपना गुस्सा निकालता है। ओके, इनडायरेक्टली अपना गुस्सा निकालता है। इसमें ऑफिसर्स की गलती नहीं है कोई, इसमें ये ऑफिसर्स की वजह से उनको क्या नहीं मिला, उसका टारगेट नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, राजा है तो राजा जो ऑर्डर देगा वो मान्य होगा, इस प्रकार से। और पहले के टाइम पर जो है ऑफिसर्स वगैरह जो भी नीचे के अधिकारी होते थे डरा करते थे, आजकल तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो जो ऊपर जो भी अधिकारी है, अपर जो भी ऑफिसर है ना, वो अपना गुस्सा इनडायरेक्टली जो है अपने जो लोअर
ऑफिसर्स हैं या लोअर जो एम्प्लॉय हैं उन पर निकालता है। आज की सिचुएशन में ऐसा होता है, कई ऑफिसर्स जो हैं ऐसा करते हैं और कई जो डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट्स में ऐसा होता है कि बड़े अधिकारी के पास में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका गुस्सा वो अपने छोटे ऑफिसर से एम्प्लॉय पर निकालेगा। तो ऐसा ही पहले होता था, लेकिन पहले ज्यादा होता था, आजकल कम होता है। आजकल जो है इनडायरेक्टली होता है, पहले डायरेक्टली वो जो है सामने किया करते थे, ऐसा डायरेक्ट जो है एक तरह से वार्निंग दिया करते कि ऐसा अगर नहीं किया तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये जो बात है ये आपको इसमें बताई गई है। कहने का मतलब जो राजा है वो अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है, यदि उसको टारगेट नहीं मिला तो वो कुछ भी कर सकता है। ओके ओके, देखते हैं इसमें एक बार उसका वापस रिवीजन करते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके, देखिएगा इसमें Thus the महाराजा वो sunk in gloom। 10 मीन्स इस प्रकार महाराजा है वो दुख में डूब गए। सिचुएशन ने ऐसी कंडीशन पैदा हो गई, उसने महाराजा को दुख में डुबो दिया। ओके, बट सून केम द हैप्पी न्यूज। जल्दी ही एक खुश करने वाली न्यूज है वो आ गई, वैसे डिस्पेल जिसने दूर कर दिया दैट ग्लूम, उस दर्द को, इस दुख को, महाराजा का जो दुख था उसको दूर कर दिया। इन हिज ऑन स्टेट, अपने ही राज्य में, शीप बिगेन टू डिसअपियर, जो भेड़ें हैं वो गायब होने लगी, फ्रिक्वेंटली, लगातार। ओके, या बार बार कह सकते हैं। फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, पहाड़ी की तरफ एक गांव, वहां से भेड़ें गायब होने लगी। तो महाराजा को इस बात का क्या हुआ, डाउट मान लो, डाउट हुई या उसको एक तरह से टेंशन भी हुई कि हो सकता है वहां पर कोई ना कोई शेर जरूर है तो मेरा टारगेट भी पूरा हो जाएगा, इसलिए मुझे उसको जो है हंट करना पड़ेगा, उसका शिकार करना पड़ेगा। ओके, इट वॉज फर्स्ट एसर्टेंड, पहले जो है ये निश्चित किया गया, मेड श्योर निश्चित किया गया, दैट की दिस वाज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियां साहेब और वीरासामी नायकर। ये जो कार्य था वो किसका नहीं था, ये कार्य जो है खादर मियां साहेब का नहीं था या फिर वीरासामी नायकर का नहीं था, ये निश्चित किया गया। हो सकता है वो भी खा लें इस भेड़ को, भेड़ें जो गायब हो रही हैं वो भी एक तरह से भेड़ को निकलने के लिए प्रसिद्ध है ना, तो हो सकता है वो भी खा जाएं। तो पहले ये कंफर्म कर लें कि उनका कार्य तो नहीं था। ओके, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी, दोनों प्रसिद्ध किस बात के लिए थे, फेम्ड मींस प्रसिद्ध थे, पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, आपका सिंपल सेंटेंस है उसमें सेकंड फॉर्म आ रही है। तो दोनों प्रसिद्ध किस बात के लिए थे, फॉर द एबिलिटी टू स्वेलो, स्वेलो मींस निगलना। दोनों जो है एक कंप्लीट, पूर्ण जो भेड़ है, पूरी जो भेड़ है उसको निगलने के लिए दोनों प्रसिद्ध थे। श्योरली, निश्चित रूप से, ए टाइगर वॉज एट वर्क, ये टाइगर का ही कार्य था। ओके, ये उन्होंने कंफर्म कर लिया कि ये काम उन्होंने खादर मियां साहब और वीरासामी नायकर ने नहीं किया है, ये काम किसका है, ये किसी टाइगर का ही काम था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, ग्रामीण जो है वो दौड़े, यहाँ पर देखो फिर से पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है, तो ग्रामीण दौड़े टू इन्फॉर्म द महाराजा, महाराजा को सूचित करने के लिए। यहाँ पर फिर से टू इन्फॉर्म, टू इन्फिनिटिव है यहाँ पर, और ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कहाँ आती है, पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में। द महाराजा अनाउंस्ड, महाराजा ने घोषणा की कि ए 3 ईयर एग्जम्पशन, 3 साल की जो छूट है, एग्जम्पशन का मतलब छूट, वो दे दी जाएगी किसको, फ्रॉम ऑल टैक्सेज, किससे, सभी प्रकार के जो टैक्सेज हैं उनसे सभी को छूट मिल जाएगी 3 साल के लिए, फ्रॉम दैट विलेज, उस गांव के लोगों को। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, सेट आउट मींस रवाना हो गए, फ्रेजल वर्ब है, ऑन द हंट एट वंस, तुरंत जो है शिकार करने के लिए वो व्यक्ति रवाना हो गया। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, टाइगर को है वो आसानी से नहीं पाया गया, मतलब टाइगर आसानी से नहीं मिला। तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है, वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म दी हुई है। ओके, तो टाइगर को वहां भी आसानी से नहीं पाया गया। इसके बाद क्या होता है देखो, इट सीम्ड, ऐसा लगता था, एज इफ इट हैड वांटनली, वांटनली का मतलब होता है जानबूझकर, हो सकता है जानबूझकर वो छुप गया हो या छुप गया था, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, जानबूझकर वो छुप गया था। इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजा's विल, महाराजा की जो इच्छा है उसको डिसओबे करने के लिए, मतलब अवज्ञा करने के लिए वो जो है उसने अपने आप को छुपा लिया था। विल मीन्स इच्छा। फिर देखो आगे, द महाराजा's, महाराजा वो इक्वल डिटरमाइंड, महाराजा समान रूप से दृढ़ निश्चयी थे। ओके, तो यहाँ पर एक तरह से पैसिव वॉइस बना हुआ है पास्ट सिंपल का, और एक तरह से यहाँ पर आप इस डिटरमाइंड को जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी मेंशन कर सकते हैं। ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, टू लीव
द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। अब यहाँ ही का मतलब महाराजा से है, तो महाराजा ने मना कर दिया क्या करने के लिए, टू लीव द फॉरेस्ट, जंगल को छोड़ने से, अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, जब तक टाइगर नहीं मिले तब तक उसने जंगल को छोड़ने से मना कर दिया। तो यहाँ पर टू इन्फिनिटिव दिया हुआ है और फिर से ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आती है पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में। और यहाँ पर ये जो है वो पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है, वॉच के साथ में कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। ओके, एज द डेज पास्ट, दिन गुजरते गए, द महाराजाज फ्यूरी, महाराजा का जो क्रोध है और ऑब्स्टिनेसी मींस जिद है वो बढ़ गई, अलार्मिंगली, अलार्मिंग का मतलब खतरनाक तरीके से जो है महाराजा की जिद बढ़ गई, और इस जिद की वजह से उन्होंने क्या किया, अपना गुस्सा अपने ऑफिसर्स पर निकाला, और मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, लॉस्ट मींस खो दिया, कई अधिकारी अपने जॉब गंवा दिए, खो दिए, क्योंकि राजा को क्या नहीं मिला, शेर नहीं मिला। अब शेर नहीं मिला तो राजा किस पर अपना गुस्सा निकालेगा, वो निकालेगा अपने ऑफिसर्स पर, ऑफिसर्स में कुछ कर नहीं सकते। लेकिन महाराजा जो है उसको तो अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट चाहिए, वो नहीं कर सकता, चाहे कोई दूसरा करवाए, उसकी टीम करवाए, लेकिन उसको तो काम चाहिए। काम का मतलब उसका जो 100 टाइगर का मारने का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करना था, वो हो नहीं रहा था। 99 कंप्लीट कर दिए उसने मार करके, लेकिन अब बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि महाराजा जो है वो बिल्कुल डिटरमाइंड है अपना टारगेट पूरा करने के लिए, लेकिन उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो परेशान हैं। एम्प्लॉयज में कोई उनकी हेल्प कर नहीं सकते, क्योंकि हेल्प थोड़ी पीछे आपने देखा होगा पिछली क्लास में कि दीवान साहब ने हेल्प की थी। ओके, जितनी वो हेल्प कर सकते दीवान साहब ने की, लेकिन दीवान साहब को खुद को डर लग रहा था इस चीज़ का कि महाराजा का टारगेट अगर कंप्लीट नहीं होता है तो उनके जॉब पर तलवार लटक सकती है। तो ये कंडीशन जो है यहाँ थी। ओके, अब इसमें हम थोड़ा सा जो है वो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसका स्टडी करते हैं, पैसिव वॉइस का स्टडी करते हैं, तो आपको भी और पता चल जाएगा कि हमें बार बार किसका स्टडी करना पड़ा है, हमें टेंस और प्लस पैसिव का स्टडी करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ मेन है। ओके, और तो कुछ आए या नहीं आए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेंस के बारे में पता हो और पैसिव वॉइस के बारे में पता हो। ये तो दो चीज़ें जो है इन पैराग्राफ्स में, या मान लो बुक का जो मैटर हम पढ़ रहे हैं उसमें ये दो चीज़ें मेन हैं। या आपने इतने पैराग्राफ स्टडी कर लिए हैं तो आपको थोड़ा सा ये एस्टिमेशन हो गया होगा कि इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। ओके, तो अब हम थोड़ा सा कल भी देखा था हमने, आज भी देखते हैं इसमें पैसिव वॉइस जो है वो किस प्रकार से बनाते हैं। देखिएगा, जैसे हम थोड़ा सा पैसिव वॉइस के बारे में स्टडी कर लेते हैं, इसी का पैसिव वॉइस जो है, और ज़्यादातर पैसिव वॉइस कौन सा आ रहा है इसमें, पास्ट सिंपल का ही आ रहा है। तो मैं एक बार एक्टिव का सेंटेंस ले रहा हूँ, रूल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिए थे और यहाँ फिर से स्टडी कर लेंगे हम, क्योंकि ये बार बार आ रहे हैं इसलिए इनका स्टडी करना मस्ट है। ओके, तो यहाँ पर जैसे सेंटेंस एक है, आई फाउंड ए जॉब। ओके, आई फाउंड ए जॉब, मैंने एक जॉब प्राप्त किया। अब हमें क्या करना है, इसका पैसिव फ्रेम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और पर्सन या सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर ए जॉब जो है वो क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट था पहले, हमने इसको क्या बनाया, यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया। ए जॉब ये भी सिंगुलर है, इधर ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था लेकिन यहाँ हेल्पिंग नहीं थी, अब हमें हेल्पिंग का यूज करना पड़ेगा। तो पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव बनाने के लिए हमें जो नेक्स्ट टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर में से एक हेल्पिंग को लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, तो हमारा जो सब्जेक्ट बना है, जो पहले ऑब्जेक्ट था, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी, वॉज आ जाएगी। ओके, इसके साथ हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म आ गई फाउंड। फिर इसके बाद में प्रेपोजिशन बाई और आई को हम चेंज कर देंगे किसमें, मी में। इस प्रकार हमारा पैसिव वॉइस बन गया। ओके, अब हम बात करें कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करें। तो इसका हम हिंदी लिखते हैं एक बार। ओके, मुझे, या यूं कर लो, मैंने एक कार्य या धंधा जॉब प्राप्त किया। ओके, तो मैंने मीन्स आई हो गया,
प्राप्त किया, फाउंड या पाया लिख सकते हैं यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। और एक कार्य या धंधा कह सकते हैं यहाँ पर, तो एक कार्य ये हो गया। तो यहाँ पर देखो ये अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, या मान लो इसको पर्सन मान लो, एक कार्य ऑब्जेक्ट हो गया, प्राप्त करना ये वर्ब हो गई, और लास्ट की जो पहचान आ ई ए की ध्वनि आती है, तो ये प्राप्त करना क्या हो गया, सॉरी, ये यहाँ पर ये वर्ब हो गया। इस प्रकार से हम जो है सेंटेंस में हमें क्या चाहिए, पी का मतलब एस से ही है, एस वी ओ, ये तीन चीजें चाहिए हमें। एस वी ओ हमारे पास में है तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका पैसिव वॉइस फ्रेम कर सकते हैं, और सेंटेंस की फ्रेमिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। ओके, तो ये हमें ध्यान रखने की बात है। अब इसमें इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ हिंदी में, एक, या यूं लिख सकते हो, मेरे द्वारा एक कार्य, मेरे द्वारा एक कार्य प्राप्त किया गया। ओके, मेरे द्वारा एक कार्य प्राप्त किया गया। आर यू गेटिंग? इस प्रकार से हमें जो है सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है, और हिंदी टू इंग्लिश भी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, दूसरा एक्टिव टू पैसिव भी हम बना रहे हैं। तो ये पास्ट सिंपल हो गया ना, ओके, ये क्या हो गया, ये पास्ट सिंपल हो गया, ओके, और ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस हो गया। आर यू गेटिंग? इसके जस्ट बाद में एक सेंटेंस हम थोड़ा सा और इजी सा सेंटेंस और बनाते हैं, और उसका हम पैसिव भी बनाते हैं। ओके, जैसे उसने कल एक गाना गाया। ओके, अब इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे तो क्या होगा, उसने मीन्स ही हो गया। अब एक्टिव पैसिव सारा साथ ही कर रहे हैं, ट्रांसलेशन भी साथ ही कर रहे हैं, ही, और सेकंड फॉर्म इसका क्या हो गया, सैंग, क्या हो गया, सैंग, ही सैंग ए सॉन्ग yesterday, he sang a song yesterday। अब ये क्या हो गया, पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस हो गया। अब हम इसका पैसिव फ्रेम करें। ओके, तो पैसिव क्या बन जाएगा, देखो, अब इसको पहले हिंदी में ट्रांसलेशन अपन करते हैं, तो क्या होगा, मेरे द्वारा कल एक गाना गाया गया, ये इसका पैसिव में ट्रांसलेशन होता है। तो हम पैसिव कैसे बनाएंगे, देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग बना लो, इसके अकॉर्डिंग बना लो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ए सॉन्ग है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ए सॉन्ग, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब वॉच, थर्ड फॉर्म क्या आएगी, संग। ए सॉन्ग वॉज संग बाय हिम, और जो एडवर्ब है उस एडवर्ब को हम एज इट इज मेंशन कर देंगे। इस प्रकार से हमारे पास में ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हमने और फ्रेम किया। तो जितने भी पैराग्राफ्स बुक में आ रहे हैं, टेक्स्ट बुक जो भी होगी, उसके अंदर कहीं ना कहीं इस प्रकार से सेंटेंस फ्रेम किए हुए मिलेंगे। यदि हमें नॉर्मली ग्रामेटिकल पोर्शन की जानकारी नहीं है, एक्टिव की जानकारी नहीं है, पैसिव की नहीं है, टेंस की नहीं है, तो फिर हमारे पास में ये प्रॉब्लम आती है, हम ट्रांसलेशन करें तो कैसे करें। ओके, यही दिक्कत आती है हमेशा। तो हम उसका ट्रांसलेशन इजीली या ढंग से जो है उसका ट्रांसलेशन हम कर नहीं सकते। ओके, तो हमें पैसिव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो साथ में हम जो है काम कितने कर रहे हैं, देखो, एक तो हम हिंदी सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं, उसका पैसिव हम बना रहे हैं। तो हम बहुत से जो मल्टीपर्पज टास्क हैं वो हम कर रहे हैं। तो ये हमें आने भी चाहिए। जब तक ये नहीं आएंगे तो हमारा टेंस उसको हम समझ नहीं पाएंगे, ये क्या दिया हुआ पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है, ये समझ में नहीं आएगा। तो ये आप बात ध्यान में रखें कि देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, वॉच के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, ये टेंस में आता है। और किस टेंस में आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉच के साथ वर्ब फर्स्ट आईएनजी आता है, नहीं आ रहा हो,
थर्ड फॉर्म आ गया तो थर्ड फॉर्म क्यों आया ये पता होना चाहिए। थर्ड फॉर्म क्यों आया, पैसिव वॉइस की वजह से थर्ड फॉर्म आया। ओके, कई बार क्या होता है थर्ड फॉर्म आता भी है लेकिन वो वहां पे कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। जैसे मान लो अभी सेंटेंस आपने देखा था, द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। ओके, महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। अब यहां पर देखो ये तो सब्जेक्ट हो गया ना, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ओके, ये एडवर्ब हो गया और ये क्या हो गया, अब इसको हम क्या माने यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक है ना, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस बना हुआ है तो ये दो चीजें इसमें काउंट हो सकती हैं। एक तो ये क्या है, एक तो ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, और दूसरा ये जो है इनडायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। ओके, अब इसमें अपन इसको यहाँ क्या काउंट करेंगे, महाराजा वो इक्वल डिटरमाइंड, महाराजा दृढ़ निश्चयी थे। ओके, या महाराजा को दृढ़ निश्चयी किया गया, महाराजा को जो है दृढ़ निश्चयी किया गया, एक ये भी इसका मीनिंग ले सकते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्योंकि दृढ़ निश्चयी कौन है, महाराजा है। ओके, और वैसे हम इसका मीनिंग लेंगे दृढ़ निश्चय किया गया महाराजा को, किसने किया, 100 जो टाइगर है उसको मारने के लिए उसकी सिचुएशन ने उसको दृढ़ निश्चय किया। तो वहां पर ये दोनों चीजें आ सकती है, सब्जेक्ट के बारे में जो बताएगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट के बारे में जो मेंशन करेगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हमें इन बातों का भी पता होना चाहिए क्योंकि ये फिर वहां प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म आ रहा है या फिर और कोई मैटर आ रहा है, ये बातें जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अभी हमने क्या किया, पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव हमने फ्रेम किया। अब हम थोड़ा सा आगे चल करके और एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का और पैसिव फ्रेम करते हैं, एक्टिव भी करेंगे उसका पैसिव भी करेंगे थोड़ा सा, और जैसे जैसे पैराग्राफ में चीजें आती जा रही वैसे वैसे हम इनका पैसिव फ्रेम करते जा रहे हैं। ओके, सेंटेंस है जैसे वह एक पत्र लिख रही थी। अब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी वॉज राइटिंग ए लेटर। ओके, ये हो गया। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, ये पहले हिंदी वाला बनाए पैसिव वॉइस, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा था। ओके, ये हमने कर दिया। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ट्रांसलेशन जो इंग्लिश वाला है उसी का बनेगा। देखिएगा हमारे पास में ऑब्जेक्ट कौन है, ए लेटर, तो इनको सबसे पहले ए लेटर को ही मेंशन करेंगे, ए लेटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके अकॉर्डिंग वॉज ही यहाँ आ जाएगी, ए लेटर वॉच। अब हमें इसका पैसिव बनाने के लिए बीइंग शब्द का यूज करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी हमें शो करना है, ए लेटर वॉज बीइंग। फिर इसके बाद में थर्ड फॉर्म कौन सी है, रिटन, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर, सी को हम कन्वर्ट किसमें कर देंगे, हर में। तो ये एक्टिव था, ये पैसिव बन गया। अब यहाँ पर देखो वॉज के साथ में यहाँ तो आ रहा था वर्ब फर्स्ट आईएनजी, और यहाँ पर क्या आ रहा है, वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म आ रहा है, लेकिन यहाँ भी वर्ब फर्स्ट आईएनजी तो है ना, तो वर्ब फर्स्ट आईएनजी मतलब बीइंग साथ में आया फिर थर्ड फॉर्म आए, तो इट मींस ये तो प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है, वॉज के साथ बीइंग आकर के थर्ड फॉर्म आए तो, और डायरेक्ट आए, मान लो इस ये बीइंग या नहीं है, ओके, ये बीइंग या नहीं होगा ना, तो फिर ये पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस बन जाएगा। इस प्रकार से हमें इन चीजों का ध्यान थोड़ा सा रखना है कि बीइंग आने पर वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, और बीइंग वर्ड अगर नहीं आता है तो ये पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। थोड़ा हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए, वरना फिर ये पैसिव वाला जो सेंटेंस है ये हमारा रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि पैसिव वॉइस मैं फिर बता रहा हूँ आपको, वोज आने पर या वोज डायरेक्ट आकर के थर्ड फॉर्म आता है तो पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस होता है, और वोज के साथ में यदि बीइंग शब्द आ गया फिर थर्ड फॉर्म है, इट मींस ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। तो ये भी हमें बातें ध्यान में रखनी है
वॉइस के अकॉर्डिंग, एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग जो है ये मैटर हो जाएगा। तो आपको जो मैं बार बार बता रहा हूँ, पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको एक ये जो डायग्राम है इसका हमें ध्यान रखना होगा डेफिनेटली। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ये सब्जेक्ट उधर भी जाएगा और ओके, और यहाँ जो है कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो ये सब्जेक्ट बन गया इधर। ओके, ये सब्जेक्ट उधर गया तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। और इसके बाद रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ये पहले ये बनेगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, रिलेटेड जो भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, ये थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई आएगा, फिर ये सब्जेक्ट उधर ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे ये सी उधर चल करके क्या बना, हर बना। ओके, इस प्रकार से हमें जो है इन टेंसेज का और इन वॉइसेज का है वो हमें पता होना चाहिए। यदि इनका पता नहीं है तो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, या नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा जो लेसन है द टाइगर किंग का, उसका रिमेनिंग पार्ट स्टडी करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।